जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगांव पुलिस स्टेशन में विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान बड़ा हादसा। एक इंस्पेक्टर फॉरेंसिक टीम के साथ 9 लोगों की मौत। आर्मी बेस अस्पताल SKIMS सौरा में चल रहा घायलों का इलाज। लाल किला ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट में हो रही थी जांच। दिल्ली ब्लास्ट का नया CCTV फुटेज आया सामने। लाल किला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जोरदार धमाके से हिलता दिखा। मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। ब्लास्ट में दुकान का काउंटर हिल गया। स्टेशन पर कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मची। जांच में अब तक हरियाणा के नूह जिले से पिनगवा गांव की जुड़ रहे कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी फरीदाबाद से जुड़ने के बाद मस्जिदों की चेकिंग, इमामों का वेरिफिकेशन और कॉलोनियों में चल रही जांच। जम्मू कश्मीर से जुड़े लोगों के घरों में ली जा रही तलाशी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, UP ATS, गुरुग्राम और FTF JNK पुलिस ने डाला है डेरा। गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रगति का लिया जायजा। नर्मदा जिले के डोडियापाड़ा में देव मोंगरा मंदिर जाकर पंडोरी माता की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मानते हैं आदिवासी समुदाय कुलदेवी। 150वीं जन्म जयंती पर बिरसा मुंडा को किया याद। बिहार में NDA की जीत के बाद भाजपा ने दिल्ली मुख्यालय में मनाया उत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने 42 मिनट के भाषण में कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया और कट्टा सरकार अब कभी वापस नहीं लौटेगी। छठी मैया के जयकारे लगाते हुए पूजा को ड्रामा कहने वालों पर कसा तंज। तमिलनाडु चुनाव और बंगाल को लेकर भी भरा हुंकार। देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने धराली आपदा की नई वजहों का किया खुलासा। वैज्ञानिकों की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त को आई तबाही क्लाउड बर्स्ट या झील फटने से नहीं बल्कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कमजोर पड़े मोरेन मलबे के कारण आई थी। ग्लेशियर के पीछे जमा मलबा के साथ तेज पानी आने से हुआ था हादसा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हॉकी इंडिया के अधिकारियों से की मुलाकात। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की ट्रॉफी और प्रतीक चिन्ह किया भेंट। CM ने सभी खिलाड़ियों को सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए भारतीय जूनियर हॉकी टीम की तमिलनाडु में स्वर्ण पदक जीतने की कामना की। मध्य प्रदेश की बेटी ज्योति सिंह को दी बधाई। भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मंत्री लोधी ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा मातृभूमि के लिए लड़ने वाले महानायक थे जिनका साहस और संघर्ष आज भी सबके लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाकर उन्हें याद किया। कांकेर जिले के ग्राम पुरी में कच्चा मकान में अचानक तेज धमाके के साथ लगी भीषण आग। लपटें देखते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ट्यूबवेल और पाइप तोड़कर 2 घंटे से ज्यादा समय में आग पर पाया काबू। आग में मकान का अधिकांश हिस्सा हुआ जलकर खाक। प्रशासन और पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। जालौन के कोंच तहसील क्षेत्र के अंडा गांव में जलभराव की सालों पुरानी समस्या का लेडी SDM ज्योति सिंह ने मौके पर पहुंचकर किया तुरंत समाधान। ग्रामीण की मौके पर बैठकर SDM ने नाला खुदवाने के निर्देश देते हुए पानी का निकास कराया शुरू। गांव वालों ने समस्या दूर करने पर SDM का दिया धन्यवाद। SDM का सरल अंदाज बन रहा चर्चा का विषय। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जेब कतरे गिरफ्तार। एक आरोपी के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद करते हुए आरोपियों को भेजा जेल। CCTV फुटेज से पकड़ में आए दोनों आरोपी गलत संगत में पकड़कर जेब काटने का सिलसिला किया था शुरू। गोंडा के कुरी गांव में सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना के तहत पहुंची बिजली कनेक्शन। गांव में बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में दौड़ी खुशी की लहर। विभागीय अधिकारियों ने गांव का भ्रमण कर सप्लाई कराते हुए उपभोक्ताओं को फूल माला पहनाकर किया सम्मानित। ग्रामीणों ने सरकार विद्युत विभाग की सराहना करते हुए हमारे गाँव में सचमुच उजाला आ गया कहा। शहडोल जिले के सोहागपुर में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए मूल्य के चोरी हुए सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। CCTV फुटेज की मदद से हुआ सिंचाई विभाग कर्मचारी के घर में हुई चोरी का खुलासा। पड़ोसी युवक ने 2 साथियों के साथ मिलकर चोरी करने की स्वीकारी बात। पुलिस ने तत्परता और सफलता से पाई कामयाबी।
पेंड्रा में तेज रफ्तार कार से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। एक अधेड़ को मारी टक्कर, अधेड़ की मौके पर मौत। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नशे की हालत में था कार चालक। गुस्साए ग्रामीणों ने की आरोपी के साथ जमकर पिटाई। गांव में तनाव और माहौल के बीच मृतक परिजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू की। डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के काल कापरा में नशे की हालत में गश्त कर रहे 2 पुलिसकर्मियों की ओर से किए गए युवाओं से दुर्व्यवहार का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे सवाल। एसपी ने कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक और आरक्षक को तत्काल किया लाइन अटैच। विभागीय अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस और 3 बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाइक मोड़ते समय फिसलने पर 2 आरोपी मौके से फरार, पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि एक ने भागने की कोशिश में की फायरिंग। बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। बिहार के निवासी बताए जा रहे सभी बदमाश। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ब्लैक पैंथर बघीरा देखकर रोमांचित हो उठे पर्यटक। काले चमकते इस शिकारी को देखते हुए पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में किया कैद। एक झलक देखने को लिए दूर दूर से टाइगर रिजर्व पहुंच रहे पर्यटक। ब्लैक पैंथर दिखने से रिजर्व की वाइल्ड लाइफ पर्यटन की और बढ़ी महत्वता। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर भाजपा और एनडीए समर्थकों ने मनाया प्रचंड जीत का जश्न। सड़क पर आतिशबाजी, मिठाइयां खिलाते हुए कार्यकर्ताओं ने लगाए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सिंधिया जिंदाबाद के नारे। राज्य की जनता और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए चुनाव परिणाम को लोकतंत्र की बताया जीत। श्योपुर के दुर्गापुरी चौक में जमीनी विवाद के चलते खेत पर चले लाठी डंडे, तलवारें, उससे हमला कर व्यक्ति की हत्या के बाद फरार हुआ आरोपी। फरियादी ने पुलिस चौकी पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराते हुए लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सभी पहलुओं से गहनता से हो रही जांच। हत्याकांड के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बोत्सवाना यात्रा के दौरान मोलेकोडी रिजर्व में औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारत को सौंपे गए 8 चीते अगले महीने भारत को भेजे जाएंगे। चीते हस्तांतरण के तुरंत बाद क्वारंटाइन किया जाएगा। उपयुक्त अभ्यारण्य में तय की जाएगा नया निवास। देश में और मजबूत होगा चीता संरक्षण कार्यक्रम। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जिलाध्यक्ष और एमएलसी के नेतृत्व में निकाला गया पैदल मार्च। कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाते हुए, मिठाई बांटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया जीत का श्रेय। पार्टी नेताओं ने कहा बिहार जीत के बाद अब बंगाल में भी जारी रहेगी भाजपा की लहर। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए की जीत के बाद विदिशा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्सव। विधायक मुकेश टंडन ने माधवगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटते हुए मनाया जीत का जश्न। कहा बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए पर जो विश्वास जताया उसे सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जनता का धन्यवाद करते हैं। धर्मनगरी वृंदावन पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। जग प्रसिद्ध ठाकुर जी बांके बिहारी मंदिर में भक्तिभाव से किया पूजन अर्चन। सेवायतों ने पटुका और प्रसादी भेंट कर किया स्वागत। शिल्पा शेट्टी ने कहा ठाकुर बांके बिहारी की कृपा से दर्शन का अवसर मिला। राधे राधे कहकर सभी का अभिवादन किया। मंदिर में प्रशंसकों ने प्रसन्न नजर आए। हमीरपुर के चौरा देवी तटबंध इलाके में पाथवे पर करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखने से मचा हड़कंप। घबराए लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। लोगों ने रेस्क्यू टीम को बुलाकर अजगर को तुरंत छुड़वाया। जंगल रेस्क्यू का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। 10 फीट का अजगर दिखने को लेकर लोगों में उत्सुकता। दुर्ग जिले के हिरेतका गांव में निर्माणाधीन मकान की नींव खुदाई के दौरान हादसा। कच्चे मकान की दीवार अचानक धंसने से खुदाई में कार्यरत 2 मजदूरों की दबने से मौत। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की मामले की जांच। चमोली के थराली में प्राकृतिक आपदा के बाद ग्रामीणों का जीना हुआ दूभर। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने नहीं लीड हुआ पोली। गांव की कोई सुध गंभीर समस्याओं के बीच जीवन बिता रहे ग्रामीण। दुर्घटना के बाद भी अब तक नहीं पहुंची मदद। प्रशासनिक मदद न मिलने से ग्रामीणों में बढ़ता जा रहा आक्रोश। ग्रामीणों की समस्या निवारण और त्वरित कार्रवाई को लेकर लगाई गुहार।
हरदोई के संडीला में मतदाता सूची पुनरीक्षण जागरूकता अभियान तेज, घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे, नाम जोड़ना और हटाने की प्रक्रिया समझा रहे बीएलओ। एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं को विस्तार दे रहे जानकारी और उप जिलाधिकारी ने फील्ड पर पहुंचकर प्रगति कार्य का किया निरीक्षण। ऑपरेशन विश्वास के तहत छतरपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 85 गुम हुए मोबाइल फोन किए बरामद, उनके असली मालिकों को सौंपा। पुलिस की साइबर सेल ने तकनीकी जांच के आधार पर देश के अलग अलग राज्यों से मोबाइल ट्रेस कर वापस मंगवाए। मोबाइल फोन मालिकों को एसपी ने लौटाए मोबाइल फोन। औरैया में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार की हत्या का महज 36 घंटे में किया खुलासा। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसों के लेन देन में विवाद में की गई थी दुकानदार की हत्या। होंडा मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों पर लगा बड़ा आरोप। मृतक कौशलेंद्र के परिजनों ने दावा करते हुए बताया, मोर्चुरी में रखने के दौरान शव की सुरक्षित थी आंख, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने निकाल लिया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर डॉक्टरों पर लगाया आरोप। कई आला अधिकारियों ने मामले में गंभीरता से जांच के दिए निर्देश। 3 उच्च अधिकारियों का पैनल गठित कर पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जोरदार जश्न। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, पटाखों और मिठाई वितरण कर जताई खुशी। एनडीए की जीत को कार्यकर्ताओं ने बताया विश्वास और पीएम मोदी की नीतियों का परिणाम। बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजों पर बीजेपी प्रभारी आशीष अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। परिणाम को बताया सरकार के पक्ष में जनता का ऐतिहासिक जनादेश। किसानों, महिलाओं और आम जनता को पैमाने पर मौजूदा नेतृत्व पर दिखाया अपना भरोसा। जनता ने शासन, विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन के प्रति उनकी स्पष्ट सहमति को दर्शाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि जो परिणाम सामने आए वह उत्साहवर्धक और ये साबित करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश 2014 से विकास की नई राजनीति देख रहा। बिहार में बढ़त को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान को दी बधाई। बिहार चुनाव परिणाम पर एनडीए की बढ़त पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कैलाश सारंग ने अनुमान यथार्थ में बदल गए और कहा कि जीत सुशासन की हुई है। उन्होंने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की परिभाषा स्थापित हुई। बिहार ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए विकास की राजनीति को चुना और देश में नई शुरुआत। धमतरी में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यक्रम के दौरान सांसद भोजराज नाग ने बिरसा मुंडा के जीवन, आदर्शों और जिले में होने वाले आयोजनों पर विस्तार से की चर्चा। अधिकारियों के फोन न उठाने को लेकर जुड़े सवाल पर सांसद ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा जो अधिकारी फोन नहीं उठा रहे उनके नाम से नींबू काटा जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धंधे का बड़ा खुलासा। कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने अजय राज नवी सेंटर में अचानक छापेमारी कर संदिग्ध कागजात और उपकरण किए बरामद। व्यक्ति के मोबाइल और नंबर का गलत उपयोग ओटीपी के माध्यम से हो रहा, कागजात का हो रहा था खेल। सख्ती के बाद फर्जीवाड़ा करने वालों में मची खलबली। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों को दी बधाई। कहा बिहार की जनता ने जंगल राज का अंत कर जनता ने एनडीए को फिर स्वीकार किया। मोदी सरकार की नीतियों को बिहार की जनता ने स्वीकार किया और जंगल राज को खत्म कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एनडीए की प्रचंड जीत से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए जनता के जंगल राज को समाप्त करने को लेकर जनता को बधाई दी। पीएम मोदी की नीतियों पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ। कहा बिहार ने एक बार फिर विकास की राजनीति को चुना। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने जताई खुशी। बिहार में फिर एनडीए सरकार बनने पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने सभी सहयोगी दलों को दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा बिहार की जनता ने जंगल राज का अंत कर विकास की राजनीति को चुना। पीएम मोदी की नीतियों को जनता ने फिर स्वीकार किया।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए की बढ़ी बढ़त को देखते हुए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मनाई खुशी। महागठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, बिहार की जनता ने जंगल राज का अंत कर दिया। जनता ने पीएम मोदी की नीतियों को जनता ने खुले मन से स्वीकार किया। विकास और सुशासन की राजनीति को बिहार ने फिर दी मजबूती। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले अपार बहुमत पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जताई खुशी। कहा, बिहार दौरे के दौरान ही माहौल साफ नजर आया था। जनता ने सुशासन को चुना, गुंडाराज को पूरी तरह खत्म किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, अपनी कमजोरियों का आरोप दूसरों पर लगाना ठीक नहीं। राहुल ना वो नेतृत्व संभाल पा रहे, ना ही संगठन। कानपुर देहात के जिगनिस गांव में सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। पारिवारिक कलह के चलते एक पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से 24 वर्षीय बेटे को मारी गोली। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। विवाद के बीच गुस्से में आकर पिता ने उठाया था कदम। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। काशीपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। मुख्य बाजार में नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने नेहरू के आदर्शों और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नवनियुक्त अध्यक्ष अलका पाल और वरिष्ठ नेता अनुपम शर्मा की अगुवाई में विशेष गोष्ठी आयोजन। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार पर चर्चा। लखनऊ में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार के मंत्री अनिल कुमार ने कहा, बिहार की जनता ने जंगल राज को समाप्त करने का स्पष्ट संकेत दिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को बिहार की जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया। यही कारण है राज्य ने स्पष्ट जनादेश देकर सुशासन स्थिरता के पक्ष में फैसला सुनाया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। कहा, जनता ने जंगल राज को नकार दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को बिहार की जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया। यही कारण है राज्य ने स्पष्ट जनादेश देकर सरकार बनाई। बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कहा, एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुका। बिहार की जनता ने वोट चोरी करने वाली 2 लड़कों को पूरी तरह नकार दिया। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में उनकी कोई जगह नहीं है। बिहार जाकर भी वे कोई मुद्दा नहीं उठा पाए। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, मोदी सरकार की नीतियों पर जनता ने एक बार फिर अपना विश्वास जताते हुए लगाई मुहर। दावा किया, बिहार की जनता लालू राज को आज भी नहीं भूली है। यही वजह है चुनाव नतीजों में स्पष्ट संदेश दिखाई दे रहे। मंत्री ने कहा, विकास, सुशासन और स्थिर सरकार की चाहत ने जनता को एनडीए के बीच रख दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर का किया आकस्मिक निरीक्षण। शहर में स्थापित धरोहर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों की विस्तार पूर्वक ली जानकारी। व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने 2 मंजिला गोपाल मंदिर में दर्शन किए। निरीक्षण के बाद राजवाड़ा क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट पहुंचकर इंदौरी पोहे का उठाया लुत्फ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत को लेकर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। जंगल राज को बिहार ने ठुकरा दिया। हमारी सरकार बन चुकी। अखिलेश यादव का बिहार में कोई प्रभाव नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के में सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, जनता आज भी जंगल राज और गुंडागर्दी के उस माहौल को नहीं भूली है तो लालू प्रसाद के शासनकाल में था। मंत्री ने दावा किया, बिहार की जनता ने पीएम मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया, उन पर मुहर भी लगाई।